पूनम पंडित जी ने इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर करने वाली, अगर कोई इस आंदोलन में जितने भी एक्टिविस्ट हैं उसमें नंबर 1 है पूनम पंडित। पूनम पंडित ने इस आंदोलन को बहुत बड़े तरीके से सक्रियता प्रदान करी है अपने आप लोगों के यूट्यूबर्स के माध्यम से, लेकिन उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। पूनम पंडित जी सही बताइए, बीच में जाती है अपने आप में किसान भी है भाई वो, और नेता के रूप में भी काम करी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं एक लेडीज होने के नाते? पूनम पंडित जी ने इस आंदोलन को सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर करने वाली, अगर कोई इस आंदोलन में जितने भी एक्टिविस्ट हैं उसमें नंबर 1 है पूनम पंडित। पूनम पंडित ने इस आंदोलन को बहुत बड़े तरीके से सक्रियता प्रदान करी है अपने आप लोगों के यूट्यूबर्स के माध्यम से, लेकिन उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। पूनम पंडित जी ने सही बताइए आपने, जो बहुत सारी, जैसे एक बीच में उठा के उन्हें मंच पे नहीं आने दिया जा रहा। पता नहीं किसने इस बात को कहा, किसी ना टिकैत जी ने कभी पूनम पंडित से ऐसा कहा, पूनम पंडित बताए कभी नहीं कहा। जब टिकैत जी ने आपसे नहीं कहा कि आप उनका मना नहीं किया, तो किसी और की बात को आपको मानना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरू में जब आई थी तो आप टिकैत जी के साथ ट्रैक्टर बैठ के चला रही थी। बाद में कोई ठलुआ यहाँ पे निरे आते हैं आंदोलन में, निरे यहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी बात करते हैं, हमसे भी बहुत कुछ कहते हैं, उनकी बातों में आकर इतने बड़े आंदोलन को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पूनम पंडित जैसे फिर वहाँ चली गई भानु प्रताप जी के यहाँ पे, उनके साथ वहाँ नहीं जाना चाहिए था। आज भानु प्रताप जी ने क्या किया? आज अगर पूनम पंडित जी उन्हीं के साथ जुड़ी होती हैं, उन्हीं के साथ खड़ी होती, क्या इमेज रह जाती? लेकिन पूनम पंडित जी ने देखा आदमी खराब है, पूनम पंडित जी अपने रास्ते पर लौट के आ गई। ये उनकी बात को मैं समर्थन करता हूँ कि उन्होंने ये नहीं छोड़ा। बेशक कोई भी मना करता रहे, पूनम पंडित यहाँ आती रही, ये उस लड़की की मान्यता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने यह बात कही थी कि जब वो आंदोलन छोड़कर चला गया तो इनने भी जाना चाहिए। भाई गलती उसने करी है, पूनम पंडित ने नहीं। वो तो शुरू में किसान के आंदोलन में आई थी। देखो वो कभी राजनीति तो की नहीं उसने, वो यहाँ पे आई तो जैसा सामने आया उससे कुछ गलती हो गई, लेकिन उनने अपनी गलती को सुधारा और हमेशा किसान आंदोलन के पक्ष में वो बोलती रही। पूनम पंडित बोलती रही। मैं तो बस पूनम पंडित से आपके माध्यम से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसान आंदोलन के साथ साथ उन बेटियों की भी आवाज़ उठाओ, जो बेटियां कानपुर में 57 बेटियों के साथ शोषण हुआ है, जहाँ पे अभी नारी के ऊपर हमला होता है। आपको नारी शक्ति के लिए भी उसी प्रकार से बोलना चाहिए जैसे आप किसान आंदोलन के लिए बोलती हैं। इस भूमिका को भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। हाँ, महिलाओं के लिए तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज महिलाओं की जिस प्रकार से कुदर हो रही है, जैसे मनीषा बाल्मीक पड़ोस में ही पूनम पंडित जी के जला दी गई, एक बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ है। जात से बेटी को देखना बंद करना चाहिए। ऐसी मुहिम को पूनम पंडित जी को उठाना चाहिए। अपनी बहन बेटियां जो हैं उनके साथ जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, ये फिल्म स्टारों की बातों में नहीं आना चाहिए। वो कंगना आई थी, नेपोटिज्म बता रही थी, वो है, लेकिन वो अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रही थी, वो अपनी इच्छा से रही थी मैं इस भट्ट के साथ। आज कह रही है नेपोटिज्म है, लेकिन इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए पूनम पंडित को। आज देश में नहीं लड़ रही हैं। स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं आती हैं, अपना सवाल निकाल के चली जाती हैं। आज इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। आज पूनम पंडित को इतनी उपलब्धि प्रदान हुई है, वो चाहे तो आज एक बेटियों का आइकॉन बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि उसके पीछे भाई आम नागरिक भी गणे जुट गए हैं, तो इसी करके एक पावर बन जाएगा। तो भाई पूनम पंडित भाई पूछने रहे जितने भी थे यार, लेकिन भाई ने जो बताया कि एकदम गुड राइट क्वेश्चन करे हैं। और आप अपने बारे में, मैं आपके बारे में बहुत जानता हूँ, आप बंगाल भी गए थे, तो आपको क्या लगता है ये रास्ता आखिर कैसे निकलेगा? किसान आंदोलन किस तरह समाप्त होगा? किस तरह अपने किसान अपने घर पे जाएंगे? किस तरह से वह नॉर्मल ज़िंदगी जीना, सुबह खेत में जाना और शाम को घर पे आना, तो किस तरह से? देखिए ऐसा है, अगर सरकार इस बिल को बनाती, अगर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अगर इस बिल को बनाते, ये वापस हो जाता। जो सच्चाई है, ये बिल अंबानी अडानी ने बनाया है। बिल जब हमारे पास पेश हुआ उससे पहले गोडाउन बन चुके हैं। पूरा देश का बच्चा जानता है ये बिल अंबानी अडानी के द्वारा बना है। अंबानी अडानी ने मोदी जी का प्रचार किया, मोदी जी को चुनाव लड़वाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। अंबानी अडानी जी मोदी के हाथों अंबानी अडानी के हाथों मोदी दबे हुए हैं। आज देश का प्रधानमंत्री आज उद्योगपतियों के तले दबा हुआ है, और आज वो असमर्थ उद्योगपतियों के आगे घुटने टेक चुका है, वरना आज प्रधानमंत्री बिल वापस ले लेता। किसान अपनी मातृभूमि का सौदा नहीं करेंगे, ये मोदी जी को समझना पड़ेगा। चाहे किसी भी तरह की मोदी जी अत्याचार कर लें, हम अत्याचार को सहन करेंगे। यहाँ सेना खड़ी करवा दें, मोदी जी गोली मरवाएं, जितने किसानों में गोली मार सकते हैं किसान खड़े रहेंगे, लेकिन अपनी मातृभूमि को कॉन्ट्रैक्ट के हवाले नहीं करेंगे। हम अपनी ज़मीन पे नौकर नहीं बनेंगे। ये देश भूखा मर जाएगा। ये दिल्ली में बैठे लोग, शहरों में बैठे लोग भूखे मर जाएंगे। इतने लोगों का देश की जीविका का सवाल है। किसान अन्नदाता है, आज वो अपने अन्नदाता होने का फर्ज निभा रहा है, और हम देख रहे हैं कितने गुलाम लोग हैं जो इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं हमारे गाजीपुर बॉर्डर के आसपास। इनके घर में जो रोटी खाई जा रही है वो पैदा करने वाला सड़क पर बैठा अपना न्याय मांगने के लिए, और ये बेशरम लोग अपने घरों में बैठ के टीवी पे देख रहे हैं कि किसान क्या कर रहा है, किसान क्या है, पिज़्ज़ा नहीं खा सकता, जीन्स नहीं पहन सकता। वाह,
हम पिज़्ज़ा, हमारी फसल से पिज़्ज़ा बनना है, हम ही नहीं खा सकते हैं। हम सब चीज़ पैदा कर रहे हैं, रेशम हम पैदा कर रहे हैं, हम कपड़े नहीं पहन सकते। किस प्रकार की मानसिकता बना ली है इन बिल्डिंगों में बैठे लोगों ने। इन्हें ये एहसास होना चाहिए, सोना नहीं खा के पेट भरता, चांदी खा के पेट नहीं भरता, नोट का 2000 का नोट नहीं खा सकते, रोटी खाने पड़ेगी। और उस रोटी को बचाने की लड़ाई ये गरीब लड़ रहा है, किसान जिसके पास खाद के लिए पैसे नहीं है। 700 रुपये बढ़ गए, आज तक इतिहास में नहीं बढ़े 700 रुपये कभी। जे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पे 700 रुपये बढ़ा दिए हैं। महंगाई, गैस बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दी, किसान कैसे फसल करे? उसकी फसल की कीमत क्या है? क्या है किसान की फसल की कीमत? किसान को नहीं पता। सरकार करती है अगर 1925 रुपये तो मंडियों में ली जाती है 1500 रुपये, वहाँ पर पूरे दाम नहीं मिलते। हम कह रहे हैं हमें कानून बना के दे दो कि जो आपने हमारे मूल्य निर्धारित किए हैं वो मूल्य हमें मिल सके। उसकी कोई बेईमानी करे तो जुर्माना जो लगेगा वो किसान को मिलेगा जिसकी फसल की बेईमानी की गई। हम ऐसा कानून चाहते हैं जो न्यायप्रिय कानून हो, जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। मोदी जी क्यों नहीं दे पा रहे? बात कर लियो भाई, कति एकदम सही की है। इनका कहने का मतलब ये है हमारा अधिकार तो दे दो, जो हमने मिल रहा है उसने भी नहीं दे रहे, उसने भी खसोट रहे हैं। तो इस बात पर गौर करियो और हमारे साथ कितने अच्छे अच्छे विचार और कितने अच्छी तरह से इन्हें डिफाइन करके बता, और हम इनका धन्यवाद करते हैं। अगर भाई इन टर्म पर कोई शब्द कहा गया उल्ट सुल्ट, बाकी हमने कहा ही नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।